हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आरजीआर क्लासेस में मैं रोशन कुमार सिंह स्वागत करता हूं। ये हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैंने ट्रायंगल आपको बताया है, जिसका पहला पार्ट जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल का, और सेकंड पार्ट में ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज हम लोग जो है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्क्वायर काउंटिंग आपके लिए रखा है। स्क्वायर मीन्स वर्ग, यानी वर्ग की गिनती हम लोग करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको मैट्रिक्स फिगर रहेगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स फिगर को किस तरह से गिनती करते हैं आपको हम केवल ट्रिक बताते चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में भी आएगा तो आप इसी तरह इसको यूज़ कीजिएगा। आप क्या कीजिए कि इस ढंग से अगर मैट्रिक्स फिगर आपको नज़र आ जाए तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले एक बार आप हॉरिजॉन्टली काउंट कर लीजिए इसके खाके को, यानी कि इसके स्क्वायर्स को। अगर हम इसको काउंट करें तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, यानी दोनों साइड से ये क्या है 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके सामने लिख लीजिए एक बार 5, ये दूसरा बार 5। ये जो 5 है ये आपका हॉरिजॉन्टली काउंटिंग है, और ये जो 5 है ये आपका वर्टिकली काउंटिंग है। ठीक है, अब आपको नीचे जाना है। अब नीचे जाते समय आपको करना क्या है कि एक एक नंबर जो है कि आपको कम करते चले जाना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, तो 5 में से 1 कम हुआ 4 इंटू 5 में से 1 कम हुआ 4, 4 में से 1 कम हुआ 3 इंटू 4 में से 1 कम हुआ 3, 3 में से 1 कम हुआ 2 इंटू 3 में से 1 कम हुआ 2, 2 में से 1 कम हुआ 1, 2 में से 1 कम हुआ 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, और लास्ट में सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो अगर हम काउंट करें इसको तो 25 और 16 कितना हो गया 41, 9 50 और 4 54 और 1 55, यानी टोटल यहाँ पर स्क्वायर यानी वर्ग कितने हैं 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। हॉरिजॉन्टली अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो हॉरिजॉन्टली में लिख लीजिए 5। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली हमको है। अब वर्टिकली लिखने जाएंगे हम, तो वर्टिकली में भी काउंट करते हैं 1 2 3, वर्टिकली में लिख लीजिए 3। अब हमको नीचे उतरना है, नीचे उतरेंगे हम क्या करेंगे, दोनों में एक एक कम, एक कम अगर करेंगे तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा इंटू 2, फिर एक कम करेंगे ये 3 और ये क्या हो जाएगा एक कम करने पर 1। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 3 जा ये कितना देगा 15, ये कितना देगा 4 2 जा 8, ये कितना देगा 3 1 जा 3। अब सबको क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, तो 15 और 8 23 और 3 26, मीन्स यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा 26। तो बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट, आप केवल एक बार इसको कॉपी में उतार लें, नोट कर लें। ठीक है, और ध्यान से इसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ देखिएगा, एक बेसिक सा फंडा सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई स्क्वायर है और स्क्वायर में अगर क्रॉस अगर बना दिया, मीन्स साइड को आपस में मिला दिया, ठीक है, तो उस केस में आपको कितना स्क्वायर बनता है, कितना वर्ग बनता है, तो देखिएगा 1 2 3 4 और एक ये पूरा, मीन्स हम बोल सकते हैं टोटल वर्ग कितना बनता है 5। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको हम ऐसा फंडा बता रहे हैं कि जो कि हम पिछला क्वेश्चन में यूज किए, और इस दोनों फंडा को यूज करके अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बात आप क्या देखिए कि अगर हम इस पीछे फिगर का अगर पिछला पार्ट अगर हम देखें, इस पार्ट को अगर हम नहीं बात कर रहे, इसको नहीं गिन रहे हैं, इसको नहीं गिन रहे हैं, इसको नहीं गिन रहे, इसको नहीं गिन रहे, इसका पीछे वाला पार्ट जो हमको नजर आ रहा है उसको अगर हम गिन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं m इंटू एम मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। और इसको गिनती करने अभी हम आपको सिखाए हैं कैसे, तो 4 इंटू 4 कम कर दीजिए, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, काउंट कर लीजिए 16 9 4 1, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 16 9 25 4 29 और 1 30, यानी टोटल अभी तक पीछे वाला बात से अगर हम बात करें तो 30 स्क्वायर गिन लिए। लेकिन अब ये नया फंडा आ गया। अब नया फंडा हम ये जान रहे हैं कि ये कितना टोटल स्क्वायर देता है 5, मीन्स बोल सकते हैं कि ये अकेले कितना देगा 5, ये अकेले कितना देगा 5, ये अकेले कितना देगा 5, और ये अकेले कितना देगा 5, मतलब 5 5 करके कितना टाइम्स, तो 4 टाइम्स, यानी 5 4 जा 20। अब इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो 30 और 20 कितना आ जाएगा मेरे पास टोटल स्क्वायर 50। आंसर देखिए कितना आसान है। केवल आपको बेसिक फंडा केवल अगर आपको पता रहे तो क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये वर्बली भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। अब इस क्वेश्चन में अब हम लोग इसको कैसे गिनती करें, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक भी है और भी बहुत सारे लॉजिक हैं, क्योंकि सिंपल वाले भी यहाँ पर स्क्वायर हैं और कुछ लॉजिक के थ्रू भी बनने वाले स्क्वायर हैं। तो थोड़ा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। अगर हम सिंपल वाले स्क्वायर को अगर हम गिनती करें, जो हमको सामने से नज़र आ रहा है, उसको तो हम आराम से गिन सकते हैं। कैसे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर तो क्लियर नजर आएगा। ऐसे भी गिन सकते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है। अब मेन मुद्दा यहाँ ये है कि इस पार्ट को हम गिनती करें। कौन से पार्ट को? तो इस पार्ट को। ये देखिए, ये वही वाला पार्ट बना रहा है, ठीक है, क्रॉस करके। उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही बात है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। कुछ उसी तरह का फिगर बता रहा है जो कि अभी हम लोग पहले पढ़े थे। कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? यही वाला बेसिक कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर में साइड को क्रॉस करने वाला अगर पार्ट अगर आ जाए तो वहाँ टोटल स्क्वायर कितना बनता है? 5। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। अगर इस बात को अगर हम देखें तो ये हमको देगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह अगर हम यहाँ अगर बात करें तो 5 यहाँ दे पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस हिस्सा को नहीं दे पाएगा, कोई दिक्कत की बात। इस हिस्सा का तो अभी तक हम यहाँ तक गिने। अच्छा, नहीं दे पाएगा, अभी हम इसको गिने नहीं है, इसीलिए चलिए अभी हम इसको गिन लेते हैं, बाद में इसको गिनेंगे। अच्छा, ये हमको कितना दिया? 5। और इसको अगर हम काउंट करें तो ये भी कितना दिया? 5। अब जो नहीं वाला अभी हम जो बात बोल रहे थे, देखिए यहाँ फॉलो करेगा, यहाँ पर इस हिस्सा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐसा है जो कि गिनती हो गया, ये स्क्वायर इस 5 में गिनती हो गया, ये स्क्वायर इस 5 में गिनती हो गया और ये स्क्वायर इस 5 में गिनती हो गया, ठीक है। तो 2 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 5 में से यहाँ 2 माइनस हो गया, तो ये कितना काउंटिंग कर पाएगा? 3, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये तीनों हिस्सा को काउंटिंग कर लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि कुछ हिडन भी होंगे। अब हिडन वाले पार्ट को हमको गिनना है कि हिडन कहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। इतना गिनने के बाद भी कुछ हिडन बच रहा है क्या? तो देखिए हाँ है हिडन, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ है, यहाँ है हिडन। देखिए ये हिस्सा अलग गिने थे, ये हिस्सा अलग गिने थे, ये हिस्सा अलग गिने था, ये देखिए अलग से ये, यानी कि ये दोनों को कंबाइन करके ये हिडन पार्ट बना। और भी कोई पार्ट हिडन में से? और कहीं कोई पार्ट नहीं है। तो हिडन हमको 1 मिला। अब हम टोटल को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए काउंट किया जाए। 5 + 5, ये दोनों 5, ये 3 अब +1 क्या है? ये मेरा हिडन हिस्सा है, यानी हिडन स्क्वायर है। अब सबको काउंट कर लीजिए। 5 5 10, 3 13 और 1 कितना? 14, यानी टोटल स्क्वायर हम कितना यहाँ पर काउंटिंग कर पाए? 14। केवल इतना ही कर पाए हैं क्या? अभी देखिए आप केवल यहाँ से आप काउंटिंग केवल कर पाए हैं, ठीक है। अभी इसका हिडन हिस्सा अभी यहाँ पर बाकी है, वो देखिए कहाँ है, ठीक है, ये हिस्सा। ये तो आप सिंगल सिंगल गिनती किए थे, लेकिन इसको अभी आप गिने थे कहाँ, काउंट कहाँ किए थे? अभी और देखिए ये हिस्सा, अभी और देखिए ये हिस्सा, ठीक है, और कहीं नहीं है। मतलब 3 अभी हम लोग अलग से काउंट कर लिए, मतलब 1 नहीं, कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल हिडन? 4। देखिए इसीलिए हम आपको यहाँ पर घुमा घुमा कर बता रहे हैं, ताकि कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है। ऐसा ना समझेंगे कि मैं जो कि यहाँ पर आपको जो है कि झूठ मूठ का घुमा रहा हूँ, तो झूठ मूठ का नहीं घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं चाहता हूँ तो इसका आंसर रट के भी आके आपको डायरेक्टली जो है कि यहाँ काउंट करके दिखा देता, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि एग्जाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में आप रट के नहीं जाएंगे, एग्जाम में आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या हमको करना है, ये सारा बात आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको टोटल काउंट करें तो 5 5 10, 3 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17, यानी टोटल स्क्वायर यहाँ पर कितना है? 17, क्योंकि आपको समझना है यहाँ पे सही ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं
काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की गिनती। लेकिन रेक्टेंगल काउंट करने से पहले एक बात आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है, क्या है, तो नोट करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, यानी कहने का अर्थ यही है कि जितने भी आयत हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। वाइल ऑल स्क्वायर्स आर नेवर रेक्टेंगल, जबकि सभी वर्ग कभी भी आयत नहीं हो सकते। तो एक बात दिमाग में रख लेना है कि जितने रेक्टेंगल है वो हमेशा स्क्वायर में गिनती होगा, ठीक है, और जितने भी स्क्वायर है वो कभी भी रेक्टेंगल में गिनती नहीं होगा। यानी कह सकते हैं, एक बात इससे क्लियर हो रहा है कि रेक्टेंगल के काउंटिंग में हम स्क्वायर का काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के काउंटिंग में रेक्टेंगल का काउंटिंग कभी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ जो स्क्वायर भी बन रहा होगा वो रेक्टेंगल के गिनती में काउंट होगा, लेकिन स्क्वायर वाला में तो हम लोग रेक्टेंगल को काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर दिमाग में रखना है, आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा समझिएगा इस बात को। अब बात उठता है कि रेक्टेंगल का काउंटिंग कैसे करें। ये तो आपका बेसिक फंडा हम बता दिए, इसका मतलब यही है कि आप इसको गिनिए 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 गिनिए, यानी कि स्क्वायर भी गिनिए, उसके बाद फिर रेक्टेंगल भी गिनिए, जितने भी तरह का होगा, बहुत सारे यहाँ रेक्टेंगल हो जाएगा, इसको गिनते गिनते आपका हालत ख़राब हो जाएगा। उतना काम नहीं करना, हमको इसका बेसिक फंडा सीखना है कि इसको जल्दी में कैसे शॉर्टकट में काउंट करें। तो देखिएगा होता क्या है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी आयतों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको यही फार्मूला का यूज़ करना है, L इंटू बी। जबकि हम लोग पढ़े एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयतों का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या पढ़े, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन इस बार हम आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू L इंटू बी। तो ये L और B अलग है, तो थोड़ा सा दोनों को मिला मत लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसको ट्रिक के ही माध्यम से रखना है आपको। अब देखिएगा क्या है यहाँ पे, लेंथ कहने का मतलब लेंथ ये, अब ब्रेड्थ ये। लेंथ पर देखिए आपको कैसे ये लेंथ बनेगा, आपको कुछ नहीं, खाका को काउंट कीजिए, पहला खाका 1 2 3 4, सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कीजिए। ये खाका हमको कितना टोटल काउंट करके देगा, 4 3 7 2 9 1 10, और यही क्या है, मेरा लेंथ है, ठीक है। उसी तरह आप ब्रेड्थ को वाला भी खाका को काउंट कीजिए 1 2, और सबको ऐड कर लीजिए, कितना मिला 3, यानी कि ये मेरा क्या है, ब्रेड्थ है। अब यही हमको करना है, लेंथ हमको क्या मिला 10, अब ब्रेड्थ हमको क्या मिला 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, यानी टोटल रेक्टेंगल कितना मिल गया 30। यही तो कॉन्सेप्ट है, बहुत भारी है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले वाला ही फिगर है, मैट्रिक्स वाला, जिसको कि हम लोग स्क्वायर काउंट किए थे, लेकिन इस बार हम लोगों को इसमें रेक्टेंगल काउंट करना। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो आपको नोट करके लिखाए थे, दोनों बात को आपको हम सामने देखिए प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप इसमें क्या काउंट करते हैं, तो आप इसको काउंट करते हैं 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16 9 25, 2 इंटू 2 फिर हो जाता 4 29 हो जाता, और फिर 1 इंटू 1 1, यानी 30 आप इसको काउंट कर, टोटल 30 काउंट कर लिए थे, ठीक। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार देखिए क्या है, क्योंकि रेक्टेंगल गिनती कर रहे हैं तो रेक्टेंगल में आपको अलग तरीक़ा से लेकर जाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, 1 2 3 4, इसको टोटल काउंट करेंगे कितना 10, ये मेरा क्या है लेंथ। उसी तरह ब्रेड्थ में आ जाइए 1 2 3 4, इसको टोटल काउंट करेंगे, काउंट करना मतलब ऐड करना, ऐड करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पर 10, मीन्स ये मेरा क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया। और अभी आपको हम बताएं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं, आयतों की संख्या, आयतों की संख्या, तो L इंटू बी। तो आइए L है कितना आपके पास 10, और B कितना है आपके पास 10, तो 10 इंटू 10 कितना 100। देखिए फ़र्क है कि नहीं, वर्ग में मेरा 30 आ रहा था, जबकि रेक्टेंगल में आयत में मेरा कितना आ रहा है 100। इसीलिए आपको हम ये कॉन्सेप्ट बताएं और इस क्वेश्चन को लिए, ताकि कि आपको दोनों बात क्लियर हो जाए, डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग आयत गिनते हैं तो ये वर्ग गिनती हो जाता है, और साथ में इसका अपना तो आयत वाला पार्ट है ही। देखिए ना, ये आयत, ये आयत, अभी इतना ही देख रहे हैं, ये आयत अभी इतना ही, ये पूरा, ये फिर ये पूरा, ये पूरा। अब इसी तरह करते करते इसमें 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 उसका फिर हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली भी कितना होगा, सोच लिए कितना सारा करके ये काउंट करके टोटल कितना मिलेगा 100। इसलिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल दिया गया था, ठीक है। इसको बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक इसका फंडा बता देते हैं,
ठीक है, ताकि कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ जाए कि किस तरह से काउंटिंग चलेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको फंडा एक बेसिक बता रहा है। मान लीजिए मेरे पास ये फिगर्स हैं, ठीक है, और इसमें हमको स्क्वायर की गिनती करना है। ठीक है, तो इस फिगर में अगर स्क्वायर बोल रहे हैं, रेक्टेंगल की गिनती करना है, आयत का। इस फिगर में अगर हम चर्चा करें तो अभी आपको बताएं कि यही लेंथ है, इसमें तो ब्रेड तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 सबको ऐड कर लेंगे, कितना मिलेगा, 3 2 5 1 6। ब्रेड अगर बोले तो 1 है, तो 1 का मीन्स क्या, 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 यानी कितना, 6। तो जहाँ 1 हो वहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो इंटू हो जाएगा, तो डायरेक्ट 6 भी आप बोल सकते थे। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल 6। ठीक है, अब देखिए इसी का यूज करके अगर हम इस फिगर में अगर हम बात करें, हम यहाँ बोल सकते हैं 1 2 3 टोटल ऐड कर दें यहाँ पर तो कितना, 6। ठीक है, यहाँ पर अगर हम काउंट करें वर्टिकल वाला में तो 1 2 3 4 सबको अगर हम काउंट कर दें मीन्स ऐड कर दें तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना, 10। ठीक है, अब 10 और 6 दोनों को अब हमको ऐड करना पड़ेगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। तो आप बोल दिएगा कि 16 हो गया टोटल रेक्टेंगल, नहीं। देखिए क्या है यहाँ पे फंडा, आप काउंट किए यहाँ से यहाँ तो आप बोले 6, फिर काउंट किए यहाँ से यहाँ तो आप बोले 10। तो यहाँ से यहाँ जो आप काउंट कर रहे थे तो ये वाला जो है कि रेक्टेंगल या ये वाला घर तो एक बार 6 में गिनती हो गया, और फिर 10 में भी आप इसी घर को गिनती कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 10 6 16 जो बोल रहे हैं एक घर को, तो आप 2 बार गिनती कर रहे हैं, तो एक बार आपको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी टोटल यहाँ पर रेक्टेंगल कितना है, 15। यही बेसिक फंडा, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना है। आइएगा नेक्स्ट इस फिगर में आपको हम बताते हैं और फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 सबको ऐड किए, ये कितना दिया, 6। उसी तरह यहाँ पर भी सबको ऐड करेंगे 1 2 3, ये कितना देगा, 6। और उसी तरह यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे 1 2 3 और ये कितना, 4। तो सब हमको कितना देगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब बात उठता है कि सबको हम ऐड कर ले तो 6 6 12 और 10 कितना, इधर 6 है, 10 6 16 और 6 कितना, 22। लेकिन बात उठता है ये डबल बार गिनती हुआ है तो एक कम, ये डबल बार गिनती हुआ है तो एक कम, एक और एक कितना कम, 2 कम, यानी 2 कम कर दिए तो यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 20। यही बेसिक फंडा था। अब इसी का देखिए यूज करके अब आपको ऊपर क्वेश्चन में बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम टेक्निक क्या लगाएंगे कि इस फिगर को अगर हम देखें तो इस फिगर, देखिए आपको समझाने के लिए हम 2 अलग अलग फिगर बना दिए हैं कि इस फिगर को अगर हम देखें तो इससे हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसको काउंट करने का एकदम आसान तरीका भी आपको बताएं कि 1 2 दोनों को ऐड किए यहाँ कितना, 3। इधर से भी 1 2 दोनों को ऐड किए कितना, 3। और 3 तिहाई कितना, 9, यानी यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल कितना, 9। इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते 3 2 5 1 6, और उसी तरह 1 2 3 इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे 3 2 5 1 6, 6 और 6 कितना, अभी हम बोल सकते हैं कि 6 और 6 कितना हो गया, 12। लेकिन ये वाला हिस्सा तो डबल बार काउंटिंग हुआ है, तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा रेक्टेंगल, 11। यानी दोनों फिगर में हम गिनती किए, इस फिगर में मेरा 9 मिला, इस फिगर में कितना मिला, 11। कुछ हिडन है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड, और 11 और 9 टोटल कितना रेक्टेंगल मेरे पास हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए इतना सारा हम आपको फंडा बताएं, और सारे फंडा को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और ध्यान से समझिएगा इसको। ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है, तो सबसे पहली बात इसको पार्ट बाय पार्ट करके आप बनाने की कोशिश कीजिए। पार्ट बाय पार्ट कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम करते क्या है कि इस हिस्सा का गिनती कर लेते हैं, इस हिस्सा का काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं अलग से, ठीक है। अगर हम इस हिस्सा का अगर गिनती करें तो सिंपल सा बात है, ब्रेड से देखिए 1 2 मिलेगा 3, इधर से भी हाइट से लेंथ से भी 1 2 मिलेगा 3, मीन्स क्या हो गया, 3 3 जा 9। ये पूरा हिस्सा हमको क्या देगा, 9। डायरेक्टली काउंट कर लिए, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस हिस्सा का गिनती कर सकते हैं अलग से, इस हिस्सा का। इसमें तो केवल अगर हम बात करें लेंथ या ब्रेड, जो आपको बोलना है एक ही बात है, ये दोनों को ऐड कर लिए तो ये हिस्सा हमको कितना दिया, 3।
ये अलग से, ये अलग से। अब हिडन वाला हिस्सा कोई है क्या? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ कोई हिडन वाला हिस्सा है नहीं है। अब केवल एक ही बात बचा हुआ, वो कौन सा? ये पूरा बात, ये पूरा वाला जो है, क्योंकि वर्ग है आपको दिख रहा है, लेकिन वर्ग तो आयत में गिनती होता है, उसको तो गिनती करेंगे, कर लिए। अगर ये लाइनिंग रहता तो भी हम फिर इस पूरा को गिनते, लेकिन यहाँ से लाइन है ही नहीं। अब बोलेगा सर ये, अरे तो ये जो 9 गिने इसमें सब गिनती है, ठीक है। तो आप सबको काउंट कर लीजिए, 9 3 12, ये 1 और 1 कितना 2, और एक ये पूरा बड़ा वाला 1, तो 12 2 14 और 1 कितना 15 रेक्टेंगल यहाँ पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं इसे बताना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको इसको एक टास्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके हम एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ देते हैं, ताकि कि आप जब बनाइएगा और हमको कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 45 46 48 50, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसका जवाब यहाँ से आप जो भी आपका बनेगा कमेंट में आंसर दीजिएगा, और सही ढंग से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। रेक्टेंगल और स्क्वायर हमने ख़त्म कर लिया है, और साथ ही हमने ट्रायंगल भी ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमारा वीडियो आएगा उस पर हम लोग जो है क्यूब की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो बक्से की काउंटिंग करेंगे। यदि यहाँ तक अगर आपको मेरा बात सारा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट तो आप ही लोग करेंगे, दूसरा कोई करेगा नहीं, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे आपको रेड कलर का जो बटन जो आपको नज़र आएगा उसको आप प्रेस कर दें, ताकि कि आपको मेरे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं पूरा तरह का क्वेश्चन बताता हूं, और किसी तरह का एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन फंसने का चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं दावे के साथ पढ़ाता हूं। चलिए, बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।